आज हम बात करेंगे कुछ पॉपुलर मिथ्स के बारे में जो बहुत ज्यादा कॉमन है और लोगों को लगता है वो सही है। तो आज हम उन्हीं मिथ्स को डिबंक करेंगे, देखेंगे कि एक्चुअली में क्या सही है साइंटिफिक एविडेंस के साथ। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर तृषा अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू। तो चलिए पहली मिथ पे जाते हैं। गाजर खाओ, चश्मे का नंबर हटाओ। ये बहुत कॉमन है और बहुत पॉपुलर है और बहुत लोग कहते हैं कि क्या गाजर खाने से चश्मे का नंबर हट सकता है। तो गाजर में विटामिन ए होता है। विटामिन ए हमारी आंख के रेटिना के लिए बहुत अच्छा है एंड विटामिन ए से हमारी आईज का रेटिना स्ट्रांग होता है। बट विटामिन ए के साथ साथ बहुत सारे और भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होते हैं आई की ओवरऑल हेल्थ के लिए। बट जहाँ तक चश्मा का नंबर हटाने की बात है, उसका विटामिन ए से कोई भी संबंध नहीं है। तो विटामिन ए या गाजर खाने से चश्मे का नंबर नहीं हट सकता। चश्मे का नंबर जो है वो मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया होता है, जिसमें प्लस या माइनस पावर होता है। वो आई बॉल की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो गाजर खाने से उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। चश्मा लगाने से क्या आंखें कमजोर हो जाती है? चश्मा लगाने से आपकी आंखों की नजर बेटर हो जाती है। ये एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी आंख के रेजिडुअल नंबर को, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, उसको करेक्ट करता है और आपको पढ़ने में हेल्प करता है। तो चश्मा लगाने से आंखें कमजोर नहीं होती, लेकिन जब आप चश्मा कंटिन्यूअस लगाते हैं तो आपको उस क्लियर विजन की आदत पड़ जाती है। आपको अच्छा लगता है क्लियर देखना, और इस वजह से जब आप चश्मा हटाते हैं तो आपको थोड़ी देर के लिए अनकंफर्टेबल लगता है, बिकॉज आपको ब्लर दिखता है सब कुछ। इसलिए चश्मा हटाने से आईज वीक नहीं होती, बल्कि यदि आप बच्चों में सही चश्मे का नंबर नहीं लगाएंगे तो उनको लेजी आई या वीक आई जरूर हो सकती है। इसीलिए हमेशा अपने करेक्ट नंबर का चश्मा जरूर लगाइए। गुलाब जल डालने से आंखें साफ होती हैं, तो रोज गुलाब जल आंखों में डाला करो। खैर, आजकल जो हमारे पास गुलाब जल आते हैं या फिर जो हम घर में भी बनाते हैं या जो हम मार्केट से भी खरीदते हैं, पहली बात वो प्योर गुलाब जल नहीं होते हैं। उनमें बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स या एसेंस होते हैं, जिससे हमारी आंख में बर्न्स हो सकते हैं। साथ ही साथ एक और बात भी जानना जरूरी है कि गुलाब जल जो है वो प्लांट प्रोडक्ट से बनता है, और प्लांट्स प्रोडक्ट्स में फंगस हो सकती है, और उस फंगस से आंख में बहुत ही सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए कोई भी ऐसी चीज जो कि प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट से बनी है या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, उनको आप ओरल उनको सेवन करिए, खाइए, बट आईज में उनको मत डालिए, क्योंकि वो स्टेराइल नहीं होती हैं और उससे आपकी आंख में इन्फेक्शन या फिर कभी कभी सीरियस केमिकल बर्न्स भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट मिथ है कि सूरज की तरफ देखने से आंखें अच्छी होती हैं। वेल, किसी भी व्यक्ति को, चाहे बच्चे हो या बड़े हो, डायरेक्टली कभी भी सूरज की तरफ नहीं देखना चाहिए। सूरज की तरफ देखने से आंख के पर्दे में सीरियस बर्न्स हो सकते हैं, जिसको सोलर रेटिनल डैमेज बोलते हैं या रेटिनल टॉक्सिसिटी बोलते हैं, और इससे आप परमानेंटली ब्लाइंडनेस भी आंख में आ सकती है। तो इसीलिए डायरेक्टली सूरज की तरफ या सोलर एक्लिप्स में नहीं देखना चाहिए। कम लाइट में देखने से आंखें खराब हो जाती हैं। कम लाइट में देखने से आईज पे स्ट्रेन पड़ता है और आंखें जल्दी थक जाती हैं, बट आंखें खराब नहीं होती हैं। तो आप ये ना सोचे कि अगर कम लाइट में पढ़ रहे हैं तो आंखें खराब हो जाएंगी, बट हाँ, डेफिनेटली आईज में स्ट्रेन फील हो सकता है और आंख में थकान आ सकती है। टीवी ज्यादा पास से देखने से आंखें खराब हो सकती है। वेल, ऐसा नहीं होता कि टीवी को ज्यादा पास देखने से आंखें खराब होती है, बट यदि आपका बच्चा टीवी पास से देख रहा है या कोई भी बड़ा व्यक्ति भी टीवी पास से देख रहा है, इसका मतलब ये है कि उनकी आईज कमजोर हैं और उनको चश्मे का नंबर है, और क्योंकि वो प्रॉपर चश्मे का नंबर नहीं लगा रहे हैं, इसलिए वो पास से टीवी देख रहे हैं। तो पास से टीवी देखना एक बीमारी नहीं है कि आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, बल्कि एक साइन है कि हो सकता है आपको चश्मे का नंबर हो जो सही नहीं हो, और इस वजह से आप टीवी पास से देख रहे हैं।
मोतियाबिंद जब पक जाए तभी ऑपरेशन कराना चाहिए। तो बहुत पहले जमाने की ये बात होती थी जब हम मोतियाबिंद पूरा पकने का वेट करते थे, क्योंकि उस समय हमारी सर्जिकल टेक्निक्स बहुत एडवांस नहीं हुई थी और जब पूरा मोतियाबिंद पक जाता था तभी हम उसको हटा पाते थे। बट क्योंकि अब हमारी टेक्निक्स बहुत एडवांस्ड हो गई हैं कैटरैक्ट की और हमारा लाइफस्टाइल भी बहुत एक्टिव हो गया है, तो अब हम मोतियाबिंद का पूरी तरीके से राइप या पकने का वेट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम बहुत ही एडवांस स्टेज में पकने के बाद मोतियाबिंद ऑपरेशन कराएंगे तो रिकवरी में भी ज़्यादा टाइम लगेगा, हीलिंग में भी टाइम लगेगा और प्रॉपर विजन बनने में भी टाइम लगेगा। और कई बार बहुत ज़्यादा हार्ड कैटरैक्ट्स या मैच्योर कैटरैक्ट्स में हमको बड़े चीरे का भी ऑपरेशन करना पड़ सकता है और हम लेज़र द्वारा फेको इमल्सिफिकेशन टेक्निक से कई बार बहुत ही हार्ड कैटरैक्ट्स करने में ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए अब हम कैटरैक्ट को पूरी तरह मैच्योर होने का या पकने का वेट नहीं करते हैं। जब आपको विजन में प्रॉब्लम आने लगे, आपका कैटरैक्ट इतना सिग्निफिकेंट हो जाए कि आप अपने डेली के टास्क नहीं कर पा रहे हैं, ढंग से नहीं देख पा रहे हैं, ड्राइविंग में प्रॉब्लम आ रही है, चलने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको बिल्कुल कैटरैक्ट सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए। तो ये कुछ कॉमन मिथ्स थे जो आंखों से रिलेटेड थे और बिल्कुल ही गलत धारणा होती है बहुत सारे लोगों की और लोग इनको सच मानते हैं, बट ये एक्चुअली काफी गलत है। यदि आपके पास कुछ ऐसे मिथ्स हैं तो बिल्कुल उनको कमेंट सेक्शन में डालें। थैंक यू।